Hi, welcome to LT Legal Tree India. We are starting a constitution series जिसमें हम काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम समझेंगे प्री इंडिपेंडेंस से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को अक्सर डेट से रिलेटेड कन्फ्यूजन होता है बिकॉज इस टॉपिक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बट वी विल अंडरस्टैंड दैम वन बाय वन। इसको हम एक टाइमलाइन के थ्रू समझेंगे एंड इस वीडियो के बाद आई प्रॉमिस यू आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा ये डेट्स मेमोराइज करने में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ। इट इज़ ऑल्सो द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर और चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के ही तो डिफरेंट नेम्स हैं जो एज लॉ स्टूडेंट्स आपको पता होने चाहिए, और अगर अभी तक नहीं पता था तो अब आपको पता है। बट ये अल्टीमेट सुप्रीम चीफ सोर्स का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट जो हमारे थ्री पिलर्स ऑफ द कंट्री है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबव ऑल। इट इज़ हायर दैन एनी लेजिस्लेशन, एनी लॉ ऑफ द कंट्री। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हमारे सिटीजन्स के राइट्स डिफाइंड होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स एंड स्टेट को अपनी ड्यूटी पता चलती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन केम टू बी। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। 2 years 11 months एंड 18 days। ये टाइम पीरियड आपने अपनी सिविक्स बुक या लॉ बुक्स में पढ़ा होगा। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसको और डिटेल में समझेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स मूव टू प्री इंडिपेंडेंस एरा। इंडिपेंडेंस से पहले का दौर। इंडिपेंडेंस से पहले आया हमारा कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके बेसिस पे बनी 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ऑल्दो कैबिनेट मिशन प्लान वॉज अ फेलियर, बट ओनली गुड थिंग दैट केम आउट ऑफ इट वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत सारे सिग्निफिकेंट मेंबर्स थे और उनके चेयरमैन बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी असेंबली को लगा 2 years 11 months एंड 18 days कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट बनाने में। इसके बाद आया 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। 18 जुलाई 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके जस्ट 1 month बाद ही ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया को मिला अपना इंडिपेंडेंस, विच वी नो एज द इंडिपेंडेंस डे। बट क्या हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे? इसका जवाब है नो, बिकॉज इंडिया पूरी तरह से आज़ाद नहीं था, बट एक डोमिनियन था ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दैट मीन्स इंडिया स्प्लिट इनटू टू डोमिनियंस कॉल्ड द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा पूरा इंडियन टेरिटरी है बिफोर पार्टीशन, एंड दिस इज़ वेस्टर्न पाकिस्तान एंड दिस इज़ ईस्टर्न पाकिस्तान। इसी ईस्टर्न पाकिस्तान को हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। मीन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया वॉज नॉट टोटली इंडिपेंडेंट बट ओनली अ डोमिनियन। फिर मूविंग ऑन, उसी मंथ में 29 अगस्त 1947 को बनी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे हमारे BR अम्बेडकर एंड 7 अदर सिग्निफिकेंट मेंबर्स ऑफ द कमेटी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं, बट ड्राफ्टिंग कमेटी इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम ऑल। फाइनली इतनी मेहनत के बाद बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हज़ारों डिस्कशंस, डिबेट्स, मीटिंग्स एंड ऑलमोस्ट 2000+ अमेंडमेंट्स के बाद बन के तैयार हुआ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज साइंड एंड अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। दिस डे इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज नेशनल लॉ डे और संविधान दिवस मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन डे। एंड इसके जस्ट 2 months बाद ही ऑन 26 Jan 1950 को बनता है हमारा रिपब्लिक डे। ऑन दिस डे कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फुल्ली एनफोर्स्ड एंड इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक सॉवरेन रिपब्लिक। अब हमारा कंट्री पूरी तरह से आज़ाद था, और ये जो 2 महीने का टाइम है 26 नवंबर और 26 जैन के बीच में, यही डिफरेंस है साइनिंग एंड एनफोर्समेंट डेट में। एंड नाउ यू नो वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट लेंडियस्ट डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंटायर वर्ल्ड। नाउ थ्रू दिस टाइमलाइन आपको समझ आया होगा हर डेट का क्या रेलेवेंस है एंड इंडिया फाइनली आज़ाद कब हुआ। दैट मीन्स ये जो 15 अगस्त 1947 एंड 26 जैन 1950 के बीच का जो टाइम है, इंडिया का स्टेटस डोमिनियन था, नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट। एंड नाउ यू ऑल्सो नो कब और कैसे पाकिस्तान हमसे अलग हुआ एंड ईस्टर्न पाकिस्तान बना बांग्लादेश। और यहीं से हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई पार्लियामेंट,
Dr. Rajendra Prasad बने हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. So that's all for today guys. मैंने इस वीडियो को काफ़ी सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाने की कोशिश करी है. If you want to see more such amazing content and want to see me grow, please like, share and subscribe. Thanks for watching.